आज की जो कहानी है, ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है चिड़िया की महाशिवरात्रि की। और यह कहानी शास्त्रों की कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। यह कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जो इस कहानी को पूरा सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी बंदा इस कहानी को पूरा सुनता है उस पर देवादिदेव महादेव का पूरा कृपा रहता है। फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि का पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी इतनी पावन और पवित्र है कि जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए रामबाण से कम नहीं है और साथ ही यह कहानी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे लोग कभी भी अपने जीवन में दान दक्षिणा और धर्म पुण्य का काम नहीं किया करते थे। उनके जीवन में कभी भी उन्होंने धर्म पुण्य का काम नहीं किया। उनके जीवन में कभी भी उन्होंने किसी को भिक्षा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतानें नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाया करती थी। वह दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के पास भी जाती, लेकिन चिड़िया को वहां कुछ नहीं मिलता तो वह चिड़िया आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में इसी सेठ का सबसे बड़ा हवेली है, लेकिन वह सेठ कभी किसी को दान नहीं देता, किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धर्म का काम नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है और ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन सुबह के समय वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ के हवेली पर जा बैठती है। जब वह चिड़िया सेठ के हवेली पर जाकर बैठती है उस समय सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतने धन दौलत है, इतने संपत्ति हैं कि पूरे नगर वाले हमें नगर का सेठ कहते हैं। हमारे पास कोई धन का कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा तो कोई वारिस भी नहीं है, हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब वो सेठ कहता है कि सेठानी, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। उसके बाद सेठ अपने पत्नी से कहता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे और जब मर जाएंगे तो जिसके नसीब में होगा वो खाएगा। वह दोनों पति पत्नी इसी तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया उनकी बातें बहुत गौर से सुनने लगती है। सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने के बाद उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद उड़कर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब वह चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी सारी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वह बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे उस चिड़िया से सेठानी को लगाव हो जाती है। तब वह सेठानी सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डाला करती थी और वह चिड़िया दाना चुनती। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपने मन में सोचती है कि यह सेठानी तो बहुत अच्छी है, यह मुझे रोज दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस सेठानी के घर में पुत्र का जन्म हो। चिड़िया अपने मन में सोचती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है उसका औरत होना ही बेकार है। चिड़िया सोचती है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही तब सफल होता है जब वह माँ बनती है। औरत को सबसे ज्यादा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि बहुत सीधी साधी सेठानी है और मुझे रोज दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे सेठ और सेठानी की अर्जी करूं। यही सोचकर वह चिड़िया अपने पति चीणा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें समय समय पर दाना पानी देते रहना। इतना कहने के बाद वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। भूखे प्यासे उड़ती हुई वह चिड़िया अंत में कैलाश पर्वत पहुंच जाती है, जहाँ पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। वह चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। चिड़िया माता पार्वती के चरणों में बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया से कहती है कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो।
क्या बात है चिड़िया, मुझे बताओ। वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। माता पार्वती कहती है कि पुत्री, तुम क्यों दुखी हो, मुझे साफ साफ बताओ। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी, हे मैया, बहुत भोली है। इतनी सी बात वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को फिर से होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर के बाद वह चिड़िया फिर से होश में आ जाती है। थोड़ी देर बाद वह चिड़िया फिर से होश में आ जाती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और माता पार्वती कहती है कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी ही देर में महादेव उठेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी ही देर बाद देवादिदेव महादेव अपने साधना से उठते हैं। माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में लेकर महादेव के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महादेव, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में पुत्र की प्राप्ति है? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना होगा। महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? अगर उनके नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माता पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बहुत दूर से आई है और यह आशा लेकर आई है कि हम इसकी मदद जरूर करेंगे। माता पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, यह चिड़िया बहुत दूर से आई है, हम इसे खाली नहीं भेज सकते। यह बात सुनते ही महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और मुझे हर बार तुम्हारी जिद पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। एक बात और महादेव कहते हैं, यह बात तुम चिड़िया से कह दो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान नहीं करते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पुराण वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वे लोग नास्तिक लोग हैं। अगर वे नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे, अगर वे लोग धर्म का काम करने लगे तो हम उन्हें एक पुत्र का प्राप्ति अवश्य देंगे। उनको मंदिर भी जाना होगा, भिक्षु को खाना भी देना होगा, दान और धर्म भी करना होगा, ईश्वर का भजन भी करना होगा, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वह चिड़िया कहती है कि हे महादेव, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए, पूजा पाठ भी करें और दान दक्षिणा भी दें। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है और वहां से चल देती है। चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने के बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सेठानी बहुत खुश होती है अपने पुत्र को पाकर और वह चिड़िया भी फूले नहीं समा रही थी। वह चिड़िया बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी यह जानकर बहुत खुश होती है। वह चिड़िया सोचती है कि इस नगर का सबसे धनी सेठ है, वह अपने बेटे को अच्छे अच्छे खाना खिलाएगा तो खाने के कुछ टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वह हमें भी खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वह सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, चौथी शिवरात्रि भी निकल गई और जब 5वीं शिवरात्रि आने वाली थी तब वह चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है और बहुत दुखी भी हो जाती है। वह चिड़िया सोचती है कि यह सेठ का बेटा 5 साल का हो चुका है, लेकिन यह सेठ और सेठानी ना कभी मंदिर जाते हैं और ना पूजा पाठ करते हैं और ना किसी गरीब को खाना खिलाते हैं। अब वह चिड़िया सोचती है कि अगर ये सेठ और सेठानी दान धर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते हैं तो इनका पुत्र अपाहिज होगा और बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित होती है और दुखी भी हो जाती है। अब चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, ये मेरी भाषा को भी नहीं समझते हैं, ये मेरे इशारों को भी नहीं समझ पाएंगे और मैं क्या करूँ। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब तक उस चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। वह चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं से जाकर आ रही हूँ। वह चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पहुंचती है। कैलाश पर जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठाकर कहती हैं कि पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो कहा था वो तो हो चुका है। सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तब वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति तो हो चुकी है, लेकिन उनसे दान दक्षिणा कराने में मैं असफल रही। उनको मैं धर्म के मार्ग पे नहीं ला सकी। वे दोनों पति पत्नी आज भी वही काम करते हैं जो कि पहले करते थे।
ना वो मंदिर जाते हैं और ना ही पूजा पाठ करते हैं और ना ही किसी गरीब को खाना खिलाते हैं और ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। वो दोनों पति पत्नी बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तब उनका पुत्र अपाहिज होगा। वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर पिता से कुछ मांगनी हो तो मैया के चरणों में गिर जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता तो अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और कहती हैं, पुत्री तुम शांत हो जाओ। फिर माता पार्वती फिर से महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, ऐसा नहीं होगा। फिर वह चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने बहुत कोशिश की है उन्हें अपने भाषा में समझाने की, लेकिन ना तो वो मेरी भाषा को समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वह चिड़िया कहती है कि मैया, अगर आप दोनों वहां चलकर सेठ और सेठानी को धर्म के मार्ग पे लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और महादेव कहते हैं कि चिड़िया, चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर वह चिड़िया वापिस अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और माता पार्वती एक भिक्षु का भेष धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पे आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ भोजन खिलाइए। अगर तुम लोग मुझे भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब वह सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा, आप हमें श्राप मत देना, हम आपको भोजन करवाते हैं। तब सेठानी साधु के भेष में महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और दोनों को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाती है। और जो वह सेठानी का पुत्र था वह घर में इधर उधर घूम रहा था। कभी महादेव और माता पार्वती को रोटी लाकर डालता है तो कभी उनको सब्जी लाकर डालता है, कभी कोई और मिठाई लाता है तो कभी कोई और मिठाई लाता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। माता पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। वह सेठानी साधु के भेष में माता पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है। उसके बाद महादेव और माता पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं हुई। यदि कमी रही हो तो हमें क्षमा कर दें, हमें कोई श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की है और गलतियां करते ही जा रहे हो। अगर इसी तरह से करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब वह सेठ और सेठानी महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर तो हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद अगर कोई तुम्हारे द्वार पे आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, पूजा पाठ करो, लोगों की सहायता करो, गरीबों को खाना खिलाओ, परेशान जीव जंतु को खाना खिलाओ और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भजन करो। तब वह दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, हम ऐसा ही करेंगे। और महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि जो पुत्र आज तुम्हारे घर में खेल रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं है, ये तुम्हारे नसीब में नहीं था। यह तो एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश पर पहुंची और महादेव और माता पार्वती से अर्जी करके, विनती करके इस पुत्र को तुम्हारे लिए मांगा है। ये तो उस चिड़िया की भक्ति का फल है जो आज तुम्हारे घर में खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहां आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। वह दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और माता पार्वती अपना असली रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को अपना दर्शन देते हैं। उस चिड़िया का महाशिवरात्रि सफल हुआ। बड़े ही धूमधाम से वह सेठ और सेठानी अपना शिवरात्रि मनाते हैं। उनकी शिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन पर देवाधिदेव महादेव का ऐसे ही कृपा बना